इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष चर्चा में क्यों इसराइल और हमास के बीच पिछले 14 महीनों से जारी युद्ध वजह में गाज़ा पट्टी और जान गंवाने वाले की संख्या 45,000 के पार पहुंच गई है। गाज़ा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ज्ञात हो जाता है कि गाज़ा पट्टी या शासन करने वाले उग्रवादी समूह हमास ने जल, थल और वायु मार्ग में इसराइल पर विनाशकारी हमला एवं 7 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसमें कई लोगों ने जान गई। हालिया कुछ समय पहले इसराइल ने यूपीए, सऊदी अरब एवं आदि पड़ोसी देशों के साथ कई शांति समझौता किए हैं। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने इन समझौतों पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसराइल एवं फिलिस्तीन संघर्ष बाल्फोर घोषणा। इसराइल एवं फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का नींव वर्ष 1917 में रखी गई थी। तब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स वेलफेयर ने वेलफेयर घोषणा के तहत फिलिस्तीन के यहूदियों के लिए नेशनल होम हेतु ब्रिटेन की अधिकारियों समर्थन व्यक्त किया था। फिलिस्तीन का निर्माण अरब यहूदी की हिस्सा को रोकने के लिए समर्थन ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सीमाएं वापस बुला ली और प्रतिस्पर्धी दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर छोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलीपींस में स्वतंत्र यहूदी एवं अरब राज्य के निर्माण के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसमें अधिकांश अरब देशों स्वीकार कर लिया गया। अरब इजराइल युद्ध 1948 वर्ष 1948 इसराइल की स्वतंत्रता में यहूदी घोषणा के बाद पड़ोसी अरब राज्यों ने इसराइल पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस युद्ध के अंत में इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना में अपेक्षा लगभग 50% से अधिक नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना इस योजना के अंतर्गत जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के मुस्तल में पवित्र स्थलों तथा मिस्र गाज़ा पट्टी नियंत्रण एवं प्राप्त कर लिया, किंतु यह फिलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा, जिसके कारण सन 1964 में फिलिस्तीन मुक्त संगठन का गठन हुआ। फिलिस्तीनी मुक्त गठन PLO फिलिस्तीनी मुक्त संगठन की स्थापना फिलिस्तीनी को इसराइल और यहूदी प्रभुत्व को मुक्त कराने तथा अरब राज्यों पर मुस्लिम राज्यों का प्रभुत्व स्थापित करने का उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में PLO पर प्रत्यक्ष दावा प्रदान किया तथा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्माण के अधिकार को मान्यता दी। 6 दिवसीय युद्ध सन 1967 में युद्ध इसराइल की सेना ने सीरिया को गोलान, जॉर्डन एवं वेस्ट बैंक के पूर्व यरूशलेम स्थल तथा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया। कैम्प डेविड स्क्वाड 1978 अमेरिका के मध्यस्थता में मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति के लिए रूपरेखा ने इसराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच शांति वर्त तथा फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मंच प्रदान किया, किंतु इसकी उपयोगिता न के बराबर रही। हमास का उदय वर्ष 1987। हमारा मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड एक हिंसक शाखा थी जो हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी। हमास अमेरिका को इसे आतंकवादी संगठन मानना है एवं 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव से जीत दर्ज और वर्ष 2007 में फतह का गाज़ा में अलग कर दिया। साथ ही फिलिस्तीनी आंदोलन को भौगोलिक रूप में वर्ष 1987 वेस्ट बैंक एवं गाज़ा के नियंत्रण वाले क्षेत्र में तनाव चरण पर पहुंच गया, जिसका परिणाम स्वरूप पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ। यहाँ फिलिस्तीनी उग्रवादियों तथा इजराइल सेना के बीच एक छोटा युद्ध
में परिवर्तन हो गया। ओस्लो समझौता वर्ष 1933 ओस्लो समझौता के तहत इसराइल में पीएलओ अधिकारी के तौर पर एक दूसरे को मान्यता देने में हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने का सहमत हुई और ओस्लो समझौता द्वारा फिलिस्तीनी प्रकरण की स्थापना की गई, जिसे गाज़ा पट्टी तथा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में असीमित स्वतंत्रता स्थापित हुई। वर्ष 2005 इसराइल में गाज़ा क्षेत्र में यहूदियों को वापस लाना शुरू कर दिया। हालांकि इसराइल की सभी सीमा पर एवं कड़ी निगरानी बनाए रखी। वर्ष 2012 संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी तथा सदस्य एवं गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का है। पड़ोसी देशों के बीच इसराइल का क्षेत्र विवाद वेस्ट बैंक, गाज़ा एवं गोलान हाइट्स